हर रात सब कुछ शांत हो जाने के बाद जब पूरा घर सो जाता था, राहुल के कमरे में एक अजीब बात होती थी। उसके हैमस्टर टिमू को हमेशा लगता था कि दीवारों के पीछे कोई उसे देख रहा है, जैसे अंधेरे में किसी की आंखें चमक रही हों। इसी रहस्य में एहसास के साथ एक रात ठीक 12:03 पर कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई, जैसे किसी ने अंधेरे की दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया हो। टिमू के पिंजरे की सलाखें झंझनाने लगीं और खिड़की के शीशे पर काले धुएं की अजीब आकृतियां बनती गईं, जो धीरे धीरे टिमू का नाम लिखते हुए नीचे बह रही थीं। टिमू घबराकर पीछे हटता गया, लेकिन तभी खिड़की के बाहर का मोटा काला धुआं कमरे में घुसकर एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों वाली चुड़ैल में बदल गया, जिसकी हरी आग जैसी चमकती आंखें पूरे कमरे को डर से भर रही थीं। चुड़ैल ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, मैं कई सालों से एक छोटा बहादुर जीव ढूंढ रही थी, और अब आखिरकार तुम मिल गए। उसने हवा में एक झटका मारा और टिमू का पिंजरा अपने आप खुल गया। टिमू जान बचाने के लिए कमरे में बिजली की तरह दौड़ने लगा, जबकि चुड़ैल की लंबी परछाई उसे हर जगह पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अलमारी अपने आप हिलने लगी, बिस्तर के नीचे का अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे पूरा कमरा चुड़ैल की काली ताकत से जिंदा उठा हो। टिमू कुर्सी के नीचे छिपा था, लेकिन चुड़ैल की नुकीली उंगली नीचे सड़कते हुए उसे पकड़ने वाली ही थी कि उसे अपनी दादी हैमस्टर की बात याद आई। रोशनी और हिम्मत मिलकर किसी भी अंधेरे को मिटा देते हैं। ये याद आते ही टिमू ने हिम्मत जुटाई और चुड़ैल के सामने से छलांग लगाकर बेडसाइड टेबल की ओर दौड़ा। आखिरी पल में उसने नाइट लैम्प की डोरी खींच दी और पूरा कमरा तेज सफ़ेद रोशनी से भर गया। रोशनी पड़ते ही चुड़ैल दर्दनाक चीख के साथ पीछे हटने लगी, उसके शरीर में दरारें पड़ने लगी और वह काले धुएं की तरह टूटती हुई बिखरने लगी। लेकिन जाते जाते वह फुसफुसाई, मैं वापस आऊंगी जब रोशनी बुझ जाएगी, और फिर राख बनकर हवा में गायब हो गई। सुबह जब राहुल जागा तो टिमू उसके पास मासूम सा बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन खिड़की पर जमा काली राख आज भी उस रात की सच, और टिमू को हर रात लगता है कि अंधेरे के बाहर कोई उसकी तरह धीमी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस का आकार कभी मायने नहीं रखता। हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, अगर हम डर से हार नहीं मानते तो सबसे भयानक और अंधेरी ताकतों को भी हरा सकते हैं।